हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम लोग एक नया टॉपिक और जिसके बारे में मेजॉरिटी टीचर्स बात नहीं करते, नॉर वी हैव लाइक अ कंपाइल्ड कंसोलिडेटेड डाटा फॉर दिस स्पेसिफिकली लाइक दिस लर्न बाय मैप्स। एंड इसमें क्या है एग्जैक्टली क्या होता क्या है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, देयर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन योर पार्लियामेंट एंड योर जुडिशरी। मैं सुप्रीम मैं बताऊंगी, मैं वो बोलते मैं बताऊंगी। और टसल किसके बीच में स्टार्ट होती है? हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस पढ़े, इनमें से बोलते कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल राइट्स जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसमें हमारे इतने सारे डबल जेपर्डी, राइट टू लाइफ, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वहीं पे डीपीएसपी जहाँ पे इक्वालिटी और इकोनॉमिक्स की बात हो रही है कि हम लोग सोशल ऑर्डर मेंटेन करेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। इन दोनों में कहते हैं कौन ज्यादा सुपीरियर होगा? सो ये सबसे पहला हम लोगों की सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जो कि आपकी 9th शेड्यूल लेके आती है, दैट इज योर लैंड रिफॉर्म्स। एंड लगभग थोड़े ही टाइम पहले हमारी जो है चंपारण आपकी दोहरारण केस होती है, और उन्होंने बोला था कहते फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डीपीएस एज कम्पेयर टू योर डीपीएसपीस, बट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिज्ड। कहते पर हम लोग एब्रिज नहीं कर सकते हमारे फंडामेंटल राइट्स को। और उसके बाद क्या होता है, इस लैंड रिफॉर्म्स होती हैं, राइट टू प्रॉपर्टी हमसे छीन लिया जाता है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, अगर हम लॉजिकली सोचे जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो कुछ सेगमेंट थे जिनके पास बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, और एक सेगमेंट वो था गाइस जिनके पास बिल्कुल ज़मीनें नहीं थी हम लोगों के पास, तो उनसे छीन के जिनके पास बहुत ज़्यादा है, जिनके पास नहीं थी उनको प्रोवाइड की, तो ये अच्छा भी है। तो अब इनके बीच में टसल स्टार्ट होती है, और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस आता है दैट इज योर गोलकनाथ केस आता है, जिन्होंने ये बोला 1967 के अंदर कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपर सुपर सुप्रीम देन योर डीपीएसपीस, दे आर सेक्रोसेंट एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड। अब सेक्रोसेंट क्या होता है? सेक्रेट पता है हम लोगों को, आर गुरु ग्रंथ साहिब इज सेक्रेट, आर गीता इज सेक्रेट। व्हाट इज दैट? दैट इज कि वो छुए भी नहीं जा सकते, है ना। तो इस ये क्या होता क्या है, दो फंडामेंटल राइट्स है, दे आर सेक्रोसेंट एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड, और ये बोला गया इस केस में। बट पार्लियामेंट ने बोला अंडर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट रिवर्स द गोलकनाथ केस एंड सेड कि फंडामेंटल राइट्स भी कैन बी ब्रिज्ड एंड कैन बी डन बाय योर पार्लियामेंट। कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हमें बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें अब्रिज करने पड़ सकते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ वेरी राइट डिसीजन। हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया कि कैसे हमारी अगर राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, इट्स अ लीगल राइट एटलीस्ट, बट फंडामेंटल राइट होता तो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट ही ना होती। तो वहीं पे गाइस हमारे उसी के साथ हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसी के साथ, और उन्होंने इंसर्ट किया दैट इज योर आर्टिकल नंबर 31C। अब हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी वाला पढ़ा हुआ है, उसको निकालो और देखो वो क्या है। और उन्होंने बोला, कहते यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आर्टिकल नंबर 39B and C इज फार फार इंपॉर्टेंट देन योर फंडामेंटल राइट्स 14, 19 एंड 31। उन्होंने एक तरीके का क्या डिसीजन दिया कि डीपीएसपीस आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर फंडामेंटल राइट, एंड स्पेसिफिकली दिस, एंड व्हाट इज इट? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल, द नॉन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। कहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू योर इक्वालिटी, योर फ्रीडम्स एंड योर राइट टू प्रॉपर्टी। दैट मेक्स अ सेंस। अभी तक हमारा फंडामेंटल राइट हमारा राइट है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, वो 44th अमेंडमेंट में आके जो है खत्म होता है। तो उन्होंने बोला कहते यही टसल चलती रहेगी, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू भी चला जाता है। बट केशवानंद भारती केस में बोला देयर इज नथिंग लाइक दैट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। कहते हैं आप कर लो, आपने जो चीजें करनी है सब कुछ कर लो, और ये आज तक की ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है जो अभी तक हमारे जो जुडिशरी है या यूपीएससी है या हमारे जो कोर्ट्स है, वो अभी तक इस चीज को रेफरेंस में लेती है कि जो हमारी विजन थी जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था, वो अभी तक गाइस हम लोगों का सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। कि हम लोगों ने प्रेम्बल पढ़ा था कि डिक्टेटरशिप कर दे डेमोक्रेसी का, है ना, हम लोगों का जो रिपब्लिक है उसको मोनार्की कर दे, नहीं, द बेसिक स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम, और जुडिशियल रिव्यू वापस आ जाता है। जेआरएस जुडिशियल रिव्यू चला गया था और ये वापस आ जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में बोला कि डीपीएसपीस आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर फंडामेंटल राइट्स 14, 19 एंड 31। अब हमेशा ये टसल चलती रही, बट मिनर्वा केस के अंदर
एक इन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, देखो आर जुडिशरी इज सो एलिगेंट, सो सुप्रीम एंड सो नाइस कि ये सब कुछ आपका जो है हारमोनी में चलाते हैं। एंड इन्होंने बोला, कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स विल बी इन द हारमोनी विद डीपीएसपीज एंड डीपीएसपीज आर डेफिनेटली गुड बट फंडामेंटल राइट्स आर मोर लाइक योर द डोमिनेट बट दे शुड नॉट एक्चुअली डोमिनेट देम। हमारे फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली डोमिनेट करते हैं पर उनको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीपीएसपीज जो है दे आर द गाइडलाइंस कि अगर हमने प्रोग्रेसिव नेशन बनना है, हमने कितनी सारी बातें की हैं, दैट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके, सॉरी दैट इज़ योर मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ के बारे में बात की, इक्वालिटी के बारे में बात की, यूसीसी के बारे में बात की, कितने सारे इसमें इतने अच्छे अच्छे आइडियल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो कहते हैं येस दे शुड गो इनटू हार्मनी, इम्पॉर्टेंट है बट दे शुड नॉट डोमिनेट, दे आर इम्पॉर्टेंट बट दे शुड नॉट डोमिनेट। सो गाइज आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को याद रखें कि कितना ज़रूरी है लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशंस करना। आई टुक द क्लास एट योर 12, आप लोग अगर रजिस्टर कराना चाहते हो नेक्स्ट डेमोज के लिए, आप कोचिंग देख रहे हो तो आप हमारे पास आ सकते हो। 5 जनवरी को हम लोगों की नई ओरिएंटेशन क्लास होगी जब हम यही बात करने वाले हैं अगेन, वाई यूपीएससी, वाई सिमरन IAS, how your UPSC manifestation works. So I will see you into the class। आप नीचे दिए नंबर्स के ऊपर 9779190222 नंबर के ऊपर हमारी टीम के साथ अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। इनफैक्ट हम विद टाइम टू टाइम हम लोग हमारी जो फ्री क्लासेस है, ऐसी ओरिएंटेशन क्लासेस हम लोग रहते हैं जहाँ पे हम बच्चों को फ्री में गाइडेंस देते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, अगर आप कोचिंग लेते हो वाई यू शुड चूज योर सिमरन IAS, क्या है ये लर्न बाय मैप्स, आप लोगों को पता लग रहा है कितना आपकी इफेक्टिव लर्निंग में काम आती है। सो आई विल सी यू टुमारो गाइज, गॉड ब्लेस यू। ये दिन ये साल आप लोगों के लिए बेस्ट रहे एंड रिप्लेस योर, एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि रिप्लेस योर गाइज योर बैड हैबिट्स विद योर गुड वन। आप सिर्फ बैड हैबिट्स को नहीं एलिमिनेट कर सकते, एलिमिनेट इन सब्स्टिट्यूट विद देम विद द गुड हैबिट्स, तभी हम लोग जो है ना कॉन्कर कर सकते हैं इस वर्ल्ड को। So see you guys, God bless you all. जय हिंद, जय भारत।